हेलो एवरीवन। तो आज है आंवला नवमी, जैसा कि आप सभी को पता है। और आंवला नवमी की पूजा बहुत ही बड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि ये पूजा जो है ना, आप जो भी पूजा करते हो ये आपके अक्षय को और बढ़ा देता है, मतलब आपकी पूजा को 10 गुना बढ़ा देता है। तो चलिए आज की पूजा के ब्लॉग शुरू करते हैं यहाँ से। और मैं थोड़ा सा अपना गार्डन का टूर भी करा दूँगी, क्योंकि मैं अपने जो मेरा ससुराल है मैं वहाँ पे हूँ, मीन्स अहमदाबाद में नहीं, मैं ससुराल में हूँ। तो वहाँ से मैं ये व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ पास में दिए गए बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक एज पॉसिबल एज क्विक पहुँच सके। तो यहाँ पे जब मैं पूजा कर रही थी तो मेरी मदर इन लॉ जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड बाहर गए हुए थे बैंक के काम से। और घर पे आने के बाद ना बहुत सारे काम या बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रहती है, तो उनको हम पूरा करते रहते हैं। क्योंकि हमारा आना जो है 6 कभी कभी साल भर के बाद होता है, तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती है और छुट्टियाँ काफ़ी कम मिलती हैं। तो उस हिसाब से घर को भी टाइम देना है और बाकी जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उनको भी पूरा करते रहना है। और मेरे हस्बैंड एक ही संतान है अपने माँ बाप के, तो उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करते रहनी है। और मैं अपनी वीडियोस भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ से जो है ये हमारा आंवला का पेड़ है, मतलब आंवला के पेड़ पे आज की पूजा होती है और नवमी की तिथि है। तो यहाँ से ही हम अपनी पूजा की शुरुआत करेंगे। मेरी मदर इन लॉ इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। तो सबसे पहले आंवला के पेड़ पर आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद आप वस्त्र स्वरूप, अगर आपके पास वस्त्र है तो आप वस्त्र चढ़ाइए, चुनरी है तो चुनरी चढ़ाइए, या फिर आप मौली बांध सकते हैं। 3 तार की, मतलब 3 बार आपको उसे लपेटना है और उसे अच्छे से 3 बार गांठ लगा देनी है। तो ये मैं बहुत ही साधारण तरीके से पूजा पाठ कर रही हूँ। और इस रात के समय भी यहाँ पे पूजा की जाती है, मतलब संध्या आरती के वक्त भी पूजा की जाती है। और आज के दिन से लेकर आप पूर्णिमा तक रोज़ एक दिया, कम से कम एक दिया अगर संभव हो सके तो ज़रूर जलाइए। इससे आपकी पूजा का फल जो है ना वो दुगना या तिगना हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पुष्प चढ़ा रही हूँ, उसके बाद वस्त्र अर्पित करने के बाद और पुष्प अच्छे से चढ़ाने के बाद फिर मैं आगे की प्रक्रिया करूँगी। तो मैं आंवला के पेड़ को अच्छे तरह से सजा ले रही हूँ। तो कहा जाता है आंवला के पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए उनके स्वरूप को मानकर ही हम आंवला नवमी की पूजा का शुरुआत करते हैं। पौधे पर या पेड़ पर आप जो कहें कि पुष्पों को लगाने के बाद यहाँ पर हम जो है माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हुए पौधे पर रोली कुमकुम अर्पित करेंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें पहले सिंदूर भी लगाना है 5 बार। इसके बाद सबसे पहले हम धूप और दिया जो है वो जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे। तो जब भी हम दिया जलाते हैं तो उसके नीचे चावल या फिर धान, आपको जो भी शुभ कार्य आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो रखें। उसके बाद ही आप दिए को उस चावल या धान पर रखें और उसके बाद अपने दिए को प्रज्वलित करें। साथ ही साथ धूप भी जलाएं। धूप प्रज्वलित करने के बाद ही आप बाकी की आगे की पूजा जो है वो संपन्न करें। इसके बाद माता को भोग में जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मुरब्बा, मिश्री, गुड़, चीनी, जो भी अवेलेबल हो आप वो भोग पे लगाएं। यहाँ पे मैं मुरब्बे और मिश्री किशमिश का भोग लगा रही हूँ। उसके बाद मैं उनको सुपारी, 2 लौंग, पान और इलायची मुखवास के रूप में दे रही हूँ, ताकि उसकी शुद्धि हो जाए। और बाकी जो भी प्रसाद पूजा के लिए आप रखते हो वो आप चढ़ाओ और श्रद्धा रूप से चढ़ाओ। जो भी आप पूजा पाठ करो इस दौरान आपकी पूजा का फल जो है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ के आपको मिलता है। तो मेरी मदर इन लॉ बता रही थी कि आज के दिन की मान्यता है कि आप चाहे अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, वो दोनों ही अक्षय हो जाते हैं। मतलब उनका जो फल है वो दुगना नहीं बल्कि 10 गुना हो बढ़ के मिलता है। आप अगर बुरे कर्म करते हो तो वो भी 10 गुना बढ़ जाता है, और अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो वो भी 10 गुना बढ़ जाता है। तो मेरी पूजा संपन्न करने के बाद यहाँ मैंने कपूर से की आरती और अपनी पूजा को इस तरह से अंतिम पड़ाव पर ले गई। तो यहाँ पे कपूर की आरती करने के बाद फिर यहाँ पे हम सिर्फ थोड़ा सा जल और थोड़ा सा पुष्प रखेंगे पुष्पांजलि के लिए। कहा जाता है कि अगर आप आपकी पूजा संपन्न हो जाती है तो थोड़ा सा जल और थोड़ा सा फूल जो है वो आखिर में आप बिल्कुल चढ़ाएं। इससे आपकी पूजा जो है वो पूरी तरह से संपन्न हो जाती है। तो ये आंवला का पेड़ आज के दिन 10 गुना फल, अच्छा मतलब अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको 10 गुना ज़्यादा अच्छे फल देने में कामयाब होता है। तो आज के दिन अच्छे कर्म ज़रूर करें, गरीबों को दान दें, दक्षिणा दें और अपने पुण्य को 10 बार बढ़ाएं। तो इस तरह से आज के दिन की आंवला नवमी की पूजा हो गई है संपन्न। तो यहाँ मेरी पूजा संपन्न होने के बाद 3 बार मैं आंवला माता, मतलब जो आंवला का पेड़ है उसके 3 चक्कर लगा ले रही हूँ,
ताकि मेरी पूजा और भी अच्छे तरह से संपन्न हो जाए। और ये करने के बाद, आज की पूजा संपन्न होने के बाद, मैं आपको अपने छोटे से गार्डन का टूर करवाती रहूँगी। तो आंवला नवमी की पूजा हो गई है संपन्न, और यहाँ पूजा के बाद चलिए आपको हम अपने छोटे से गार्डन की ओर ले जाते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि मैं और मेरे हस्बैंड बेबी जो है वो अहमदाबाद में रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको गार्डनिंग दिख रही है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों ने मिलकर की हुई है। बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, पानी लगता है, मेहनत लगती है, तब जाके ये पेड़ पौधे उगते हैं। तो यहाँ पे अमरूद का पेड़, आम का पेड़, लीची का पेड़ और छोटे छोटे गेंदा के फूल, बैंगन के पौधे, ये सारे आपको दिखेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे बागान को सजा के रखा हुआ है। और ये देखिए, राधा अष्टमी के दिन राधा हमारे घर आई थी, जो कि एक गाय है। और हम तीनों, मतलब मेरे हस्बैंड, मुझे और मेरे मदर इन लॉ तीनों को बहुत मन था कि गाय हमारे घर पे आए, और ये बहुत ही अच्छे दिन पे आई थी और बहुत ही शुभ कदमों से हमारे घर पे आई थी। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।